हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये सब कुछ देखने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए होंगे तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, मतलब जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर फ्रेंड्स आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया होगा तो आप देख सकते हो, टेलीग्राम ट्रेड मास्टर इंट्राडे करके टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो चैनल मिल जाएगा, या फिर इसकी जो सिंपली लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। आप स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको नीचे मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी कोई ट्रेड होते हैं, जब भी कोई पोजीशन में बनाता हूँ तो इसके अपडेट यहाँ पे कर देता हूँ। आप देखो 12 बजे मैंने सिंपल बोल दिया था कि 17,900 और 17,850 के जो कॉल्स हैं ये ऑलमोस्ट जीरो होने वाले हैं, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। और आप 17,774 के नीचे जाएगा तो आप सिंपली यहाँ पे नीचे ट्रेड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा भी था ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे जाओ। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि लोगों ने अच्छे प्रॉफिट भी बनाए, तो आप देख सकते हो। तो सिंपली आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ इस लिंक से ज्वाइन कर लेना, फ्री चैनल है। अगर हम लिंक के निफ्टी की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, तो निफ्टी में देखो अच्छा एक डाउनफॉल हुआ, आप देख सकते हो अच्छा डाउनफॉल हुआ नीचे के साइड में, फिर एक पुल बैक आया। इसी पुल बैक में मैंने कह दिया था कि ऊपर की तरफ मार्केट नहीं जाएगा, निगेटिविटी है, तो नीचे की तरफ ही ट्रेड करना है। तो आपको बहुत अच्छी डाउन साइड मूवमेंट मिली 100 पॉइंट्स की। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ हमारे लेवल के ऑलमोस्ट एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बनी। इस रेड कैंडल के नीचे आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से 100 पॉइंट फॉल हुआ और फिर क्विकली अपसाइड ऊपर भी आया। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 17,750 का कॉल मैंने यहाँ पे सेल किया था इस लेवल पे। तो 17,750 यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 90 पैसे पे आ गया था। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा था 90 पैसे से, फिर से इसने 10 रुपये का हाई लगाया, तो मेरा तो एसएल वहाँ पे 2 रुपये पे कट गया था। तो एक्सपायरी है तो आपको एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जब ये 17,000 ये जब मूवमेंट हुई तो 750 का कॉल ऑलमोस्ट 90 पैसे पे आ गया, और 750 का जो पुट है जो इन द मनी हो गया था ऑलमोस्ट 90 रुपये के आसपास था। एट द एंड आखिरी के आधे घंटे में 30 मिनट्स में 17,750 का पुट जीरो हो गया और 750 का कॉल जीरो नहीं हुआ। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एक्सपायरी को ट्रेड करो तो उसको ऐसा लगा के ट्रेड करो, मतलब ट्रेड करते हो तो ऐसा लगाना ही चाहिए। इवन वो 1 रुपये या 2 रुपये का भी कॉल या पुट हो जाए आपने सेल किया हुआ, तो भी आप लोगों को ऐसा लगाना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी एक्सपायरी में बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा, और कुछ गलती मतलब आपका प्रॉफिट बना नहीं बना, कितना परसेंटेज बना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई मतलब प्रॉब्लम आ रही है एक्सपायरी के लिए या फिर ट्रेडिंग में, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। अब सिंपली बैंक निफ्टी की तरफ अगर हम आते हैं तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा माइल्ड मूव था। अगर आप देखोगे तो सिंपली साइडवेज रहा, फिर यहाँ से एक सेलिंग आ गई क्योंकि निफ्टी में भी शॉर्ट सेलिंग आई। तो इसी समय पे ऑलमोस्ट 1-1.5 बजे के आसपास फिर से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे 37,627 से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने बैंक निफ्टी के पुट शॉर्ट किए थे 37,500 के 600 के, वो ऑलमोस्ट इस लेवल पे जीरो हो गए। तो आप देख सकते हो यहाँ से भी अगर आप कंसिडर करोगे 627 से 900, तो ऑलमोस्ट ये 200-300 पॉइंट की मूवमेंट है। तो आपके यहाँ के जितने भी पुट है ऑलमोस्ट जीरो हो गए। तो आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे ट्रेड भी आप लोगों को एक्सपायरी के लिए मिल सकते हैं। तो अभी देखते हैं कल के लिए हमारा क्या डेटा कह रहा है। अगर आप देखोगे तो फिलहाल तो आप देखोगे कि जो ओपन इंटरेस्ट है एट द मनी में हम लोग 17,800 को लेते हैं, तो देखते हैं ऑलमोस्ट कॉल और पुट में सेम ओपन इंटरेस्ट है। पुट साइड में थोड़े से बार कम है क्योंकि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि मार्केट 2-3 दिन से कंटिन्यू फॉल हो रहा है, तो फियर है। उस फियर की वजह से आपको ऑलमोस्ट जो ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा वो सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 17,000 पे है, और उसके बाद 17,500 में। यहाँ कोई ऐसा मतलब एक अच्छा रिलेटिव कोई ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा सॉरी। बट कॉल साइड में आपको बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, ऑलमोस्ट 17,900 और 18,000। जैसे लास्ट एक्सपायरी में 18,000 पुट में अच्छी सेलिंग थी, अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 18,000 में कॉल में 76 लाख का हुआ है। तो 18,000 अभी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन के काम करेगा। इवन आप देखोगे यहाँ पे 76 लाख और यहाँ पे 41 लाख, और आज के डेट में देखोगे तो 76 लाख में सब 45 लाख तो आज ही ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे भी मतलब इंट्राडे में अगर आप देखोगे कॉल साइड बहुत अच्छा काम हुआ है, ऑलमोस्ट 3,44 लाख। ये नेक्स्ट एक्सपायरी की, आज के एक्सपायरी की का बात नहीं कम कर रहे, 27 जनवरी की। तो कॉल साइड में बहुत, और इवन लोगों ने ऊपर का 18,500 का कॉल भी लोगों ने बेच के रखा हुआ है। तो बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऊपर के साइड में क्रिएट हुआ है। तो अभी भी मार्केट में प्रेशर दिखाई दे रहा है एज़ पर द डेटा। अब सिंपली हम लोग हमारे अगर चार्ट के ऊपर चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 को देखते हैं।
अगर निफ्टी 50 को देखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये चीज़ों को देखोगे, हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। अब देखो क्या हो रहा था ना कि बैंक निफ्टी कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, अब यहाँ से बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा यहाँ पे एक देखो इंपॉर्टेंट लेवल आपको दिखाई दे रही होगी 37,870, एग्जैक्ट वही के आसपास क्लोजिंग दी है। अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी में क्योंकि निफ्टी रुका ही नहीं था, तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है, जो पहले का सपोर्ट पहले निफ्टी ने यहाँ पे हैमर कैंडल बना के ऊपर गया था, ऑलमोस्ट 650 की लेवल थी, यही से आज सपोर्ट लेने की कोशिश की। अगर ये सपोर्ट रहेगा तो यहाँ से निफ्टी रिटर्न करने की कोशिश करेगा, यू टर्न करने की कोशिश करेगा, मतलब ये अच्छा फॉल हो गया। अब यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है, हम लोगों को ये चीज़ समझनी है। लेकिन ये कंटिन्यू ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी 1-2 कैंडल बना सकता है उसके बाद में, लेकिन अभी एक 650 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर निफ्टी के लिए और नीचे के रास्ते ओपन हो जाएंगे और निफ्टी और नीचे जा सकता है। तो कल के सेशन में निफ्टी, कल के और मंडे के सेशन में निफ्टी क्या करता है, कैसे डेटा बनता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब सिंपली अगर हम चार्ट के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स कि निफ्टी में फ़िलहाल जो हमारी इंपॉर्टेंट लेवल है 17,875 और ये 17,900, अगर इसके ऊपर निकलता है, अगर निफ्टी को सपोर्ट लेके ऊपर जाना है तो देखो ये पुल बैक भी बहुत फास्ट आया, तो पुल बैक फास्ट आया, तो अगर ये कंटिन्यू ऊपर जाता है कल और हमें इस लेवल पे अच्छा सपोर्ट लेते हुए दिखता है तो हम लोग यहाँ बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश होगी 18,000। बट ये जब हम ट्रेड करेंगे ना तो बहुत डिफेंसिव ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को दिख रहा है कि एज पर द डेटा पॉइंट एज पर द डेटा पॉइंट 18,000 पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ इसके ऊपर जाएगा तब हम लोगों को देखना है कि डेटा क्या चेंज हो रहा है, फिर ही हम लोग बाइंग पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। और इसके नीचे आता है तो 650 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ पे हमारी जो लेवल है 17,710 बनाई हुई है, तो इसके नीचे जाएगा तो हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं, ऊपर जाएगा तो बाय कर सकते हैं। बट हम थोड़ा सा एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि मार्केट में क्या है, एक आध दिन ट्रेड नहीं किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इंपॉर्टेंट लेवल जो बन के आ रही है 17,875, 17,710, नीचे में 573 और 512 का जोन है, इसके नीचे अगर ड्रॉप हो जाता है तो हमें इस लेवल पे सपोर्ट लेते हुए निफ्टी दिखेगा। अगर सिंपल बैंक निफ्टी को देखते हैं फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल है, बैंक निफ्टी अभी भी इतना निगेटिव नहीं बना हुआ है, तो उसको अगर आप ट्रैक करते हो तो ऊपर की जो लेवल है वो 38,034 है, इससे ऊपर चला जाता है तो 38,312 और 432 लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। इस जोन में जनरली हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। इसके नीचे आता है 37,716, इस जोन के नीचे निकलता है तो हमारे 37,446 और 37,327 ये लेवल दिखने के चांसेस है। तो फ्रेंड्स ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी में। थोड़ा सा हम लोग जो आज के सेशन में कौन से सेक्टर क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। अगर आप देखोगे चोला फाइनेंस, पावर ग्रिड, दीपक नाइट्रेट ये अच्छे पोजीशन में थे। इवन चोला फाइनेंस 5.83% पॉजिटिव था। अब यहाँ पे देखोगे तो मेटल आज के डेट में पॉजिटिव थे, सीमेंट पॉजिटिव थे, कैपिटल गुड, मेटल अच्छे पॉजिटिव थे। हालांकि अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी कल के डेट में हम लोगों ने देखा बहुत नीचे था, फार्मा अपसाइड था, लेकिन आज फार्मा भी अच्छा खासा निगेटिव हो गया और टेक्नोलॉजी भी निगेटिव है। ऑटो, मीडिया, फर्टिलाइजर ये सब सेक्टर निगेटिव थे। पॉजिटिव रहने वाले सेक्टर में मेटल है, तो मेटल सेक्टर के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो। इनके जो स्टॉक है इसके ऊपर ट्रेड करने के लिए कल शायद अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का एनालिसिस। अगर फ्रेंड्स आपको ये पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन, एंड फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कुछ अपडेट्स चाहिए क्या, जो भी चाहिए। और थैंक यू फ्रेंड्स।